मेरा चैनल में आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका एक ख़ास वजह है कि लॉकडाउन चलने के कारण, है ना। तो क्या हो गया पता है, मेरा फ़्लाइट था इंडिया के लिए 10 फरवरी को, लेकिन वो फ़्लाइट जो है ना कैंसिल हो गया बिकॉज़ ऑफ दिस लॉकडाउन। उसके बाद मैंने फिर से फ़्लाइट बुकिंग करवाया 10 मार्च के लिए, वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गया बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन। फिर से मैंने फ़्लाइट बुकिंग कराया 31 मार्च के लिए, वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गया। फिर से लॉकडाउन चालू हो गया। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर ही ज़िंदगी भर रह जाऊंगा ये लॉकडाउन के चक्कर में, या घर भी कभी पहुंच पाऊंगा। लेकिन ये लॉकडाउन हो रहा है, बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन से जो कोरोना वायरस है वो थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए ना इधर पे मैं रेंट ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं रहूँगा लाइक 1-2 महीने तक रेंट में रहूँगा। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसी टाइम जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम ना एयरपोर्ट में जाना बहुत हाई रिस्क है। बिकॉज़ एयरपोर्ट में बहुत कंट्री का लोग आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना अफेक्टेड भी लोग आते हैं, और मेरा बगल में फ़्लाइट के बगल में जो बैठा होगा वो शायद कोरोना से इन्फेक्टेड होगा, तो उस पर से मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि ये सब कुछ थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँ। पता नहीं मेरा डिसीज़न किस हद तक सही है, लेकिन मेरे को तो अभी नहीं लगता है कि मैं घर जा पाऊँगा। लेकिन मुझे घर जाना है, घर का बहुत याद आ रहा है। जैसे सिचुएशन हो रहा है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो। तो सुबह में उठने के बाद मेरा कुछ दिन से यही रूटीन है, मैं सुबह में उठता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉप है उधर से मैं थोड़ा सा खाना खरीद के खाता हूँ, और अभी आप लोगों को लेके जाऊँगा वही शॉप में, कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे। उसके बाद जो है फ़न करेंगे, नया एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो अभी आप लोगों को लेके जाएंगे हम जहाँ पे कुछ दिन से शॉपिंग करके, ठीक है ना, अपना खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये कैंप से निकलने के अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो कतर में है ना बहुत रेस्ट्रिक्शन है। पहली बात तो एक गाड़ी में चढ़ के आप 2-3 बंदा नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं सोचा ये छोटा सा जो शॉप है इधर से खाना खरीद के खाना ही बेटर है। चलो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, शॉप का कोई नाम नहीं है, बस ऐसे ही शॉप है। तो ये शॉप में अभी जाएंगे, अंदर में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ मिलता है यहाँ पे। आप अगर मच्छी खाना चाहते हो, एक टूना फिश बोलते हैं इसको यही सब ले आके हम ना थोड़ा सा कुकिंग करते हैं, और फिर यही चीज़ को हम बहुत दिन से खा रहे हैं। जो इंडिया में जिसको बोलता है ना लस्सी, ये वही है लस्सी। इसको ये पूरा प्योर काऊ मिल्क से बना हुआ होता है, और फिर ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये तो मैं हर दिन खाते रहता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है सेहत के लिए ना, बहुत अच्छा चीज़ है। जो कि जिम में इंटरेस्ट रखते हैं ना वो ज़रूर ट्राई करो ये सब चीज़ें। ये देखो मिल्क है, ये जो मिल्क आता है ये आता है 7 कतरी रियल, इंडिया का होता है 150 रुपीज़ है ना। तो 150 रुपीज़ तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करेगा, खरीद के खाना चाहिए। ये दुकान में ना सब कुछ अवेलेबल है। देखो कोकोनट मिल्क, अगर आप लोग मतलब बाहर में आके आप लोग सोचते हो कि नहीं मिलता है, फ्रेश कोकोनट मिल्क भी मिलता है, बहुत अच्छा होता है। ये जो है सोया मिल्क है, ठीक है ना। तो अभी क्वारंटाइन के टाइम में ये सब चीज़ खा के ही जीना है, लाइफ को जीना है। क्या करेंगे कि अगर कुछ नहीं खाओगे तो मर जाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि पैकेट का ही चीज़ है। वैसे वेजिटेबल इधर पे बहुत कम मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा है वेजिटेबल कतर में अभी अवेलेबल है, ठीक है। सो लेट्स सी। में ये सब चीज़ भी मिलता है ना, ये है आप लोगों को तो पता ही है, इंडिया में बहुत फेमस है ये सब चीज़, इंडियन वाले बहुत खाते हैं। तो इधर पे सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। आपके पास अगर पैसा है ना, किधर भी जाओ कुछ भी मिल जाएगा।
सो ये जो शॉप आप लोग देख रहे हो ये इधर ही है, अपार्टमेंट के अंदर ही है, तो कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है, ये इधर ही सब कुछ अवेलेबल है। तो फिर तब तक हम सेफ़ है जब तक इस दुकान में माल अवेलेबल है। हमको तो नहीं लगता ये माल कभी ख़त्म होगा, 1 साल तक ऐसे ही चलेगा। पता है ये खाने से क्या होता है, एक तो बहुत अच्छे से सेहत बनता है, और भी एक चीज़ होता है, पता है क्या, दिखाता हूँ रुको। दिखाई दिया, दिखाई दिया, सादा मूचे बनते हैं, मूचे। Meet my new friend from Africa. His name is Ronald. Very good. Now he is having chocolate, but he did not offer me. Yeah, don't put it on YouTube. But he is very good guy. He is my very good friend. तो कितना बार मैं गिरता हूँ, आप लोग गिरना, 40-50 बार तो गिरूंगा। Oh, don't fear. भाई मैं उठ नहीं सकता भाई, क्या हो रहा है? Fuck. में जाने के लिए सोच रहे लेकिन जा नहीं पा रहे। भाई खतरों की खिलाड़ी लग रहा है। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है जब मैं गिर रहा हूँ ना। मुझे लगता है ना दुनिया में अगर कुछ हार्ड चीज़ है तो वो चीज़ है स्केटिंग करना। पसीना निकल गया लेकिन मैं सीख नहीं सका। ओह हार्ड चीज़ था भाई। ये जो स्केटिंग करने का जो होता है ना, सबका बस के बाद नहीं होता है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, ईजी लगता है, लेकिन दिस द मोस्ट बैलेंस करना सबसे बड़ा बात होता है। उठोगे ना तभी है ना आप गिर जाओगे। मेरा सांस फूल रहा है, देख लो मैं पसीना पसीना हो गया। बहुत हार्ड था भाई। ऐसा लग रहा ना बैठ के मैं एकदम सेफ जोन में हूँ। जब मैं खड़ा था ना ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। पिछवाड़े को ना बहुत दर्द कर दिया है, 3-4 बार गिर के ना इतना दर्द हो रहा है। You know how to do it? Do you know how to do it? Yeah, walk a little. उठ गया रे बंदा, उठ गया। भाई दुनिया का सबसे फालतू काम है ये। हम चलना सीख लिए। हाय वंस अगेन। दौड़ने के भागने के बाद ना, स्केटिंग करने के बाद अभी बहुत ज़ोर से भूख लगा। अभी हमने नहा लिया और फिर अभी खाने वाला है खाना। और लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया है कि फ्रेश वेजिटेबल मेरे को कितना अर्से से नहीं मिला मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त जो है आज बहुत सुंदर स्वादिष्ट राजमा चावल बना रहा है। मैं किचन के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या करता है, क्या कटिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।
वैसे तो खाने के लिए मेरे को एक ही सब्ज़ी काफ़ी होता है, अगर वो सब्ज़ी थोड़ा सा स्वादिष्ट बनता है ना। मेरा दोस्त जो है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, ठीक है। अभी वो कटिंग कर रहा है, मैं भी उसका हेल्प करने वाला हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना एक इंट्रो सा दे दूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। طيب انت شلونك؟ الرجاله بيعملوا كده ولا ايه؟ الرجاله بيعملوا بيصوروا الرجاله تاخد فيها تصور عملت كذا ايوه ऐसे कटिंग तुमने कभी देखा है? चलो कुछ आता तो नहीं। सीधे तो अभी हो गया कटिंग। अभी खाना जो पकाएगा वो मेरा दोस्त पकाएगा, नहीं तो फिर कुछ दूसरा चीज़ हो जाएगा। वो दबा का चाहिए हमको। तो मेरा दोस्त जो देख सकते हो कितना ध्यान से ये खाना पका रहा है कि खाना सा स्वादिष्ट हो। इसलिए बहुत मेहनती दोस्त है और बहुत ही काबिल दोस्त है जिसको बोलते हैं। सब कुछ आता है इसको, सब कुछ उसको मतलब कोई लड़की का ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ अकेले कर सकते हैं। तो खाना बनने से पहले इसका जो जितना सुगंध आ रहा है ना, वो सुगंध से ना मेरे को समझ रहे ना बन तो रहा है राजमा का सब्ज़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिरयानी से कुछ कम नहीं। ये होता है तरीका है ना खाना पकाने में। अभी बाकी का जो खाना है वो हम पकाने वाला है स्पेशली, क्योंकि हमारा दोस्त जो है बहुत काम कर रहे हैं, तो हमको लगा कि नहीं हमको भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो बाकी का खाना है हम पकाने वाला है। यू गाइस वॉच इट। असली
ऐसा हेल्दी वेरी हेल्दी फूड। इसमें क्या क्या है थोड़ा सा? राजमा है, अच्छा वाइट बीन्स है, अच्छा। पोटैटोज है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैप्सिकम है, बस वही है, बस टमाटर और वगैरह। इसके साथ क्या खाएंगे? हम लोग चावल खाएंगे। इसके साथ में हम चावल और रोटी। भाई वो भी दिखाने वाला है, झूठ मत बोलो, फिर रोटी बना नहीं पाएंगे। रोटी है ना, बनाएंगे। सो आप देख सकते हो कि अभी इधर पे खाना बन रहा है और पकाना है राइस पकाएंगे तो पूरा सब कुछ हो जाएगा, बाद में हम लोग खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि घर के माँ का काम ना मेरे को ही काम करना पड़े। घर में होता है तो कुछ काम तो करना नहीं पड़ता है, सब कुछ मेरा माँ ना बना के खिला देती है। व्हाट एन एरोमा। उसको थोड़ा सा पकने के लिए दीजिए, ठीक है। और उसको पकने के बाद जो है अभी थोड़ा सा राइस बनाना पड़ेगा, और राइस बनाने के बाद उसके बाद हम लोग खा सकते हैं उसको। सो लॉकडाउन के टाइम में ऐसा ही होता है कि आप घर में रहो, अच्छे चीज़ जो है खाने के हिसाब से खाओ, और फिर मूवीज़ देखो, थोड़ा प्ले स्टेशन है तो गेम खेलो, वर्कआउट या फिर कुछ भी काम नहीं है मेरे जैसा हो तो ब्लॉग बनाओ। जो आवारा होता है ना, कुछ काम नहीं होता है, वही लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो फिर वैसे भी आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड नाइस ऑप्शन। सो कुछ भी कर सकते हो, बट घर में रहो, गवर्नमेंट को मदद करो। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता ही है ना। फाइनली गाइस हम ट्राई करने वाले हैं खाना। दिखता तो बहुत स्वादिष्ट है। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। और मैं अभी ये खाना एंजॉय करने वाला हूँ अकेले में।